जय हिंद दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग ये सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। अगर ये जो है कोई संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में जो है हमको बड़ा छोटा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका डिफरेंस देखिए कितना है। डिफरेंस कितना है? यहाँ 8 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ लगभग 29, लगभग नहीं 29 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम डिफरेंस देखें 4 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें जिसका कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ा हो गया। जिसका कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ा हो गया। ये लागू किस पे होता है? ये लागू होता है अभाज्य संख्या पे। ठीक है, या वैसा कोई भी अनुपात अभाज्य संख्या हम बना लेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ कोई ऑप्शन दे दिया जैसे 8/16 दे दिया, तो हम इसको छोटा कर लेंगे। वो जब तक नहीं कटेगा अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे 8 2। अब तो ये नहीं करेगा, इसका आंसर मतलब इसका अंतर 1 हो गया। हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा ऑप्शन ले, कोई दूसरा सवाल ले, इसमें अगर हम देखना चाहें तो हम अपने मन से कोई ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मान चलिए 11/23 ले लेते हैं। बी नंबर में क्या ले बताइए आप लोग? चलिए 29/31 ले लेते हैं। सी में 36/42 ले लेते हैं। डी में 19/43 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखिए इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 12 है। इसका अंतर कितना है? 29, 30, 31, 2 अंतर है। इसका अंतर कितना है? देखिए हाँ, यहाँ फिर कटेगा, यहाँ अंतर नहीं लेंगे। 6 के 36, 6 7 42, छोटे 7 हुआ। इसका अंतर कितना है? 1 है। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 20 से 20 ना 40, 13, 14। इसका आंसर अंतर कितना है? 14। तो इसमें सबसे छोटा अंतर कौन है? सबसे छोटा अंतर ये है। इसका मतलब सबसे बड़ा ये अनुपात होगा। अगर इसको आरोही या अवरोही क्रम में भी बोलेगा तो इसको हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा, अगर इसको हम डिवाइड दे के करते हैं, अगर हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0.822। हम ये डिवाइड कैलकुलेटर की सहायता से कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड देंगे 0.442 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 8 मतलब 0.826 आ रहा है। और इसको डिवाइड करेंगे 0.454 है। देखिए कितना बारीकी है। अगर आप डिवाइड भी दीजिएगा तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो कितना बारीक 82 तक से मैं तीसरा में ये बड़ा आया है। तो यहाँ अंतर सबसे छोटा था है, तो वो अनुपात क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए इसके बेस्ड पे हम 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देखिएगा वो लागू हो रहा है कि नहीं। थैंक यू। तो चलिए हम और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल में एक का अंतर है, जैसे है 7/8, 7/8, 9/10, 11/12। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं 13/14। आप लोग को होगा कि मतलब इसमें जो है एक एक का अगर गैप हो तो यहाँ एक एक का गैप है। ठीक है, अगर यहाँ एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप है, और यहाँ भी एक का गैप है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो बड़ा होगा उसको हम सबसे बड़ा मानेंगे। इसमें कौन बड़ा है? ये, तो ये सबसे बड़ा है। हम अगर कैलकुलेटर की सहायता से इसका हम पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका होता है 0.875। इसका होता है 0.900, मतलब हम ये नीचे वाला बात कर रहे हैं। इसका होगा 0.916। इसका होगा 0.928। तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, मान चलिए 2 ठो का एक एक आ गया, मतलब 2 ठो का सेम अंतर आ गया। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 5/6, 7/9, 11/12, 13/15। तो यहाँ इसका तो एक गैप है, इसका 2 गैप है, इसका एक गैप है, इसका 2 गैप है। तो पहले जिसका अंतर कम होगा वो मतलब बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों छोटा होगा। अब ये दोनों में कौन बड़ा होगा? इसमें दोनों में कौन बड़ा लग रहा है? ये, तो ये बड़ा है, ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, इसमें ये थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। चलिए
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा और आंसर कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।